जो पूरे गांव में चर्चा होती है उसी तरह मुसलमान के यहाँ भी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है यहाँ। तो हमारे संस्कार एक जैसे हैं, इसलिए हमने लोगों की मदद की है, जो बहनें आती हैं गरीब उनकी मदद की है। तो ये सब चीज़ हिंदुस्तान से ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए हम सख्ती के साथ बोलते हैं। कई लोगों को ख़राब लगता है। हमें बताइए कोई गरीब हमने परेशान किया हो? पूरे एक भी गरीब आदमी ला के दे दो हमें कि पूरे लॉनी के अंदर किसी गरीब को किसी ने सताया हो। सन्यासियों ने लड़ाई लड़ी है इस देश में, अंग्रेजों से लड़े हैं। अब यहाँ बहादुर शाह जफर जब दिल्ली के बादशाह थे तो उस टाइम कौन लड़ा? गुजर जो हमारे राजा थे दादरी के, उमराव सिंह भाटी, उन्होंने जाकर राजा से कहा, बादशाह से, कि आप इस तरह से कैसे भाग जाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़े हो गए तो लड़ने के लिए हम हैं। तो उनकी बेगम ने कहा, वो जवान थी छोटी, तो उन्होंने कहा जब ये लड़ने के लिए तैयार हैं गुजर, तो आप क्यों पीछे हटते हैं? फिर यहाँ लड़ाई हुई हिंडन नदी पे। बहादुर शाह जफर के लिए हिंडन का रंग लाल हो गया खून से। 40,000 लोग शहीद हुए यहाँ, 40,000 लोग, जिसमें रांगड़ भी थे, यहाँ के त्यागी भी थे, गुजर थे, सारे लोग हिंदू मुसलमान मिलकर के यहाँ लड़ा। और उसके बाद अंग्रेजों को भागना पड़ा। सब क्लियर हो जाना चाहिए एक बार। अब ये बहुत हो गया। हमारा तो ये कहना है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के सर्वे हो जाएं। ये 2-4 जगह ही तो हैं, इन पे विवाद है। तो हिंदुस्तान में और बहुत जगह हैं, हिंदुओं की मुसलमानों की तमाम जगह हैं। तो जो 2-4 पे विवाद है, दुनिया की फोर्स लग रही है, दुनिया का बेवजह का तनाव बनता है, ये भी खत्म हो जाएगी, कोई तनाव ही नहीं होगा। भारत नया भारत है, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, बड़े बड़े हाईवेज, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो काम किया इस देश में, कोई किसी की हैसियत नहीं जो कर दे। सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी अपने लोगों को लगाना चाहिए कि सर्वे गलत हो रहा है, सही, जो सही है उसको ठीक करना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। तो जो वहाँ जिस तरह से वो प्रमाण मिले हैं प्राचीन, ये दरअसल क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो समुदाय हैं वो हम एक दूसरे के ही रिश्ते और खून के रिश्ते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर मौजूद हैं, जो आए दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। बात करेंगे पहले चुनाव की, चुनाव का जो दौर रहा है उस दौरान जब ये आग उगलते थे तो कहीं ना कहीं वो मिसाल बनती नजर आई थी। जिस तरह से पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, उस दौरान इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो बड़ी बातें नहीं थी क्योंकि वो सच हो गई थी। लेकिन हमारे साथ नंद किशोर जी मौजूद हैं, जो आज गाजियाबाद डॉक्टर सोलत पासा जी के आवास पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। थैंक यू। नंद किशोर जी, आपसे हम बात करेंगे जिस तरह से एक मुद्दा चल रहा है, आपकी जो वॉल है, फेसबुक वॉल है, उस पर भी हम देख रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो शिवलिंग की बात आप कर रहे हैं कि जी बाबा जी आ गए हैं, इस तरह से जी के जो बयान चलते ही रहते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ज्ञान व्यापी जो मुद्दा चल रहा है मस्जिद का, ये मुद्दे सारे देश के समाप्त होने चाहिए। देश के अंदर जहाँ तक मैंने इस्लाम को पढ़ा है, इस्लाम में किसी भी विवादित जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, ना वहाँ मस्जिद बनती है। अब जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी अपने लोगों को लगाना चाहिए कि सर्वे गलत हो रहा है, सही, जो सही है उसको ठीक करना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। तो जो वहाँ जिस तरह से वो प्रमाण मिले हैं प्राचीन, ये दरअसल क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो समुदाय हैं वो हम एक दूसरे के ही रिश्ते और खून के रिश्ते हैं। अपनी लोगों ने पूजा पत्ती बदली है, इसलिए यहाँ कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का बवाल नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान उस टेक्सचर का नहीं है जिस तरह सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में भाई को मार देता है, दिन रात कत्लेआम चलते हैं। अभी तो आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ है, बम फेंक दिए जाते हैं। तो हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, जो संस्कृति है यहाँ की, वो इस तरह के बवाल विवाद की नहीं है। जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो यहाँ संस्कृति को नुकसान किया, किसी भी तरह का नुकसान किया, चाहे कॉलेजों का किया, विश्वविद्यालय को जलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, या जो विदेशी आक्रांता थे उनके द्वारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाना या मस्जिद को तोड़ा जाए, ये सारी चीज़ गलत थी। अब नया भारत है, इसमें ये बातें जो लगातार चल रही हैं समाप्त हो और लोग नई दिशा में बढ़ने चाहिए। लेकिन बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो वो जगह है उसको जो है सुरक्षित किया जाए। लेकिन अगर बात की जाती है मुस्लिम समाज की, तो वो कहता है कि वो एक फुवारा है और वहाँ पर वो वजू खाना है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये शिवलिंग है, दूसरे जो पक्ष कह रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इसका कोई संबंध नहीं है। जो बात प्रमाणिक है, जो मामला न्यायालय में है, न्यायालय को जो कहना है वो न्यायालय प्रमाण के आधार पर बोलता है। न्यायालय किसी के कहने से कि हिंदू के मंदिर है, मुसलमान के मस्जिद है,
तो ये न्यायालय का काम नहीं है, ना ये प्रशासन और सरकार का काम है। इसलिए जो प्रमाण वहाँ मिलेंगे किसका है किसका नहीं है, तो ये मामला वहाँ है। अब जो भी किसने क्या कहा है ये तो हम नहीं उस बात को ज़्यादा जानकारी है, लेकिन जो चीज़ ऑथेंटिक होंगी, जो प्रमाणिक होंगी, वो होगा और वो सबको मानता होगी। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि मामले में अब कुछ लोग उसको ही हवा देने के मूड में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सारे पक्षों ने, पूरे देश ने उसमें कोई किसी तरह का नहीं कहा, क्योंकि मामला न्यायालय का था और सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान करते हैं। जो वहाँ बहस हुई, जो प्रमाण आए, जो सब चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ है। और वैसे भी जो कहीं विवाद मान लिया हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के किसी स्थान को विवादित बनाया गया, या मुसलमानों जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा बनाया गया, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हों। अब भारत नया भारत है, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए बड़े बड़े हाईवेज, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो काम किया है इस देश में, कोई किसी की हैसियत नहीं जो कर दे। ऐसे ऐसे हाईवेज हैं, आप जो दूरियां 6 घंटे में तय होती थी 2 घंटे में हो रही है। बिजली 24 घंटे आ रही है, आती नहीं थी। शिक्षा के मामले में लोगों को लोन 10-10 हज़ार का, गरीब को ऋण, किसानों के खाते में कभी 5 रुपये नहीं गए उनकी सम्मान निधि के रूप में, चाहे किसी धर्म जाति का किसान है। हमारी पार्टी ने भेदभाव किया हो, कोई चैलेंज करता हूँ मैं, आपके माध्यम से ये माना जाता है कि भाजपा हिंदुओं का पक्ष करती है, लेकिन एक व्यक्ति ला दो पूरे हिंदुस्तान में जो ये कह दे कि मेरे धर्म के आधार पर मेरे साथ भेदभाव हुआ, नौकरियों में हुआ, बिजली देने के मामले में हुआ, चाहे मुआवजे के मामले में हुआ हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि का मामला हो, अभी जो राशन मिल रहा है फ्री का उसका मामला हो, मकान मिलने का मामला हो, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 65% मिल रहा है और जो दूसरे तमाम समुदाय मिलकर के 35 मिल रहा है। उसका कारण है क्योंकि वो गरीब है, वंचित है, तो जो जिसका पैमाना गरीबी का है उसको मिल रहा है। इस पर भी लोग कहते हैं। तो हमारी पार्टी माननीय मोदी जी देश के 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो केवल हिंदुओं की नहीं करते, 80 करोड़ 85 की। वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है और हम सब मिलकर के देश को नंबर 1 बनाएंगे, एक एक गरीब की तरक्की हो। तो इस बात पे ध्यान नहीं कोई देगा, लेकिन जो उल जलूल बात है उन पे, उधर तो ओवैसी खड़ा हो जाएगा, इधर अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे, इधर भी कोई इधर भी खड़ा हो जाएगा, तो वो बवाल करते। नहीं, बवाल की बात आपने की है इस तरह से, तो लेकिन बात की जाए, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोडवेज बना दी, काफ़ी चीज़ें कर दी हैं। और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है। बात की जाए राशन को लेकर के, अभी आपने कहा राशन के लिए जिस तरह से मामला चल रहा है कि जिनके घर में खाने के लिए है, सब कुछ है, उन्हें राशन नहीं मिलेगा, लेकिन वाकई में गरीबों को राशन मिलेगा, ये उनका सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर बात की जाए कि हमेशा से ही जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, या अन्य इस तरह के जो स्थल हैं वे हो गए, तो उन पर क्यों टिप्पणी उठाई जाती है? जबकि कोई अगर विवादित है और कहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था या है, तो उन पर उठाना चाहिए ना? नहीं, सब क्लियर हो जाना चाहिए एक बार। अब ये बहुत हो गया। हमारा तो ये कहना है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के सर्वे हो जाएं। ये 2-4 जगह ही तो हैं, इन पर विवाद है। तो हिंदुस्तान में और बहुत जगह हैं, हिंदुओं की, मुसलमानों की, तमाम जगह हैं। तो जो 2-4 पे विवाद है, दुनिया की फोर्स लग रही है, दुनिया का बेवजह तनाव बनता है, ये भी खत्म हो जाएगी। कोई तनाव ही नहीं होगा। अब कोई तनाव है? रोज राम जन्मभूमि के नाम पे कोई बवाल रहता था, कोई कहते थे भाजपा वाले वोट मांग रहे हैं। अब वो वोट मांगने का आगे क्या कहेंगे, आगे क्या करेंगे? राजस्थान के राजघराने की जो महिला है, उन्होंने कह दिया कि ताजमहल तो हमारा जो महल रहा है। अब वो तो सब बताया ना, वो तो प्रामाणिकता की बात है ना। क्या है, देखिए क्या रहा है, नहीं रहा, हम तो थे नहीं उस टाइम। तो ये चीज़ें तो पुरातत्व विभाग बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे। अब जो वहाँ जो पुरातत्व विभाग ने जो उसका भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा था, तो वहाँ जो पुरातत्व विभाग के चीफ थे वो खान साहब थे, उन्होंने बताया कि ये गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने बनवाया। उसमें ये तो आपने पढ़ा होगा, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो हमने कहा यार गुर्जर राजा कहाँ से आ गए वहाँ अयोध्या जी में? तो अब इस पर भी लोग कर सकते हैं। लेकिन जब उनका राज पूरे अरब तक था, तो वहाँ कोई उन्होंने अपना नियुक्त कर दिया होगा। जैसे ये यहाँ दिल्ली में बादशाह होते थे, तो ये अपना नवाब बैठा देते थे, भाई लखनऊ में हमारा नवाब ये है, तो वो वहाँ से चलाते थे। तो मुगल पूरे देश में थोड़ी थे, तो जो सीमित संख्या में अंग्रेज कितना आया यहाँ, अंग्रेज थोड़ा सा आया, लेकिन उसने क्या किया, हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तानी मरवा दिए। तो यही तो इस देश में हो रहा है। जो गलतियाँ हुई हैं उनको बड़े मन से सभी धर्म समाज के लोगों को एक मत होकर के सुधारना चाहिए, और आगे के लिए ये कहना चाहिए, कायदे में तो सभी को इकट्ठे होकर कहना चाहिए। ये काम समाज का भी है। जो हमारे यहाँ साधु संत हैं, मौलवी हैं, उनका काम है ये काम इनका नहीं था, किसी और का। लेकिन यहाँ सब लोग मौन हो गए, पहले नहीं होता था ऐसा। यहाँ सन्यासियों ने लड़ाई लड़ी है इस देश में, अंग्रेजों से लड़े हैं। अब यहाँ बहादुर शाह जफर जब दिल्ली के बादशाह थे, तो उस टाइम कौन लड़ा? गुर्जर जो हमारे राजा थे दादरी के, उमराव सिंह भाटी, उन्होंने जाकर राजा से कहा, बादशाह से,
कि आप इस तरह से कैसे भाग जाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़े हो गए तो लड़ने के लिए हम हैं। तो उनकी बेगम ने कहा, वो जवान थी छोटी, तो उन्होंने कहा जब ये लड़ने के लिए तैयार हैं गुजर, तो आप क्यों पीछे हटते हैं। फिर यहाँ लड़ाई हुई हिंडन नदी पे, बहादुर शाह जफर के लिए हिंडन का रंग लाल हो गया खून से। 40,000 लोग शहीद हुए यहाँ, 40,000 लोग, जिसमें रांगड़ भी थे, यहाँ के त्यागी भी थे, गुजर थे, सारे लोग हिंदू मुसलमान मिलकर के यहाँ लड़ा। और उसके बाद अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। फिर उसे दिल्ली से, जिसने इतिहास को पढ़ा होगा, किसी ने जिसने भी गद्दारी की हम नहीं कहेंगे, वो गद्दारों ने वहाँ से एंट्री करा दी दिल्ली में और उनको कैद करा दिया। तो ये सब चीज़ भारत में नहीं है। भारत के अंदर हम ये चाहते हैं कि नया भारत है। अब सदी जो है ये भारत की है। दुनिया में भारत का नाम आज जिस तरह से बढ़ा है, अब आप बताइए भारत के लोगों का सम्मान क्या था दुनिया में। वाकई हमारे प्रधानमंत्री कपड़े उतार दिए जाते थे। आज मोदी जी जब जाते हैं बाहर तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, भारत के नारे लगते हैं, तिरंगा लहराया जाता है। पहले क्या हाल था, भारत के प्रधानमंत्री कपड़े उतार दिए जाते थे। आज यूक्रेन में हमारे देश का गर्व नहीं बढ़ा कि तिरंगा लेकर लोगों ने जान बचाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरे मुल्क के लोगों ने। तो ये जो सम्मान बढ़ा है तो ये पूरे भारत का बढ़ा है। वहाँ जब आप अरब में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे आगे, वहाँ मतलब ही नहीं है, वहाँ सब लोग भारतीय बोले जाते हैं। अब वहाँ कोई ये थोड़ी पूछता है कि तू मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है। तो जो सम्मान बढ़ता है देश का, तो वो पूरे एक एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। चलिए, जैसे आप जब दासना पहुँचे हैं सोलत पासा जी के आवास पर, और पूर्व में हमारी जो यहाँ से रानी जी रही हैं, और जो बात करेंगे राजनीति की एक अच्छी मिसाल भी इनकी रही है, तो इनके परिवार ने बहुत बलिदान दिया है, लोगों की खिदमत कर रहे हैं आज भी। तो ये बहुत बड़ा सम्मानित परिवार है। हम तो डॉक्टर साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। ये हमें बहुत प्रिय हैं, भाई हैं। सोलत पासा जैसा होनहार नौजवान, आप बनाइए इनको कल कुछ, आप जिम्मेवारी दीजिए, फिर देखिए डेवलपमेंट। यहाँ एक भी कोई हिंदू मुसलमान की बात कर जाए फालतू की नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लोगों ने क्या है कि काम नहीं करना है, उल जलूल कुछ बवाल करवा देना है। तो ऐसे भले लोग राजनीति से गुण होते जाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी जब किसी कुर्सी पे बैठता है तो वहाँ का डेवलपमेंट होता है। लॉनी नरक था, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार, क्या था वहाँ। गरीब आदमी का नहीं, गरीब का बुरा हाल था वहाँ। तो डर की नगरी नहीं है वहाँ। इतना बुरा हाल था लॉनी के अंदर। जो मुसलमान था सबसे ज़्यादा पीड़ित मुसलमान था वहाँ। आप गरीब मुसलमान से पता करिए ना, वहाँ कितनी बहनें थी। क्या हिंदुस्तान में 3 तलाक चल सकता है? आप बताओ, आपकी अगर बहन है और उसको कोई तलाक दे दे, हम लोग अरब के नहीं हैं, हमारे गुजारे तो हो नहीं रहे। कोई भी माँ बाप जितना दर्द किसी लड़की के छूटने पे, तलाक होने पे हिंदू को होता है, उतना मुसलमान को भी होता है। क्योंकि हमारे रीति रिवाज और परंपराएं सारी की सारी हमारी हिंदुस्तानी है। हम शादी में उतना ही खर्चा करते हैं, और जब बेटी छूट जाती है तो उसके लिए पूरे, जिस तरह से हिंदू की बेटी को कोई छोड़ दे जो पूरे गांव में चर्चा होती है, उसी तरह मुसलमान के यहाँ भी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है यहाँ। तो हमारे संस्कार एक जैसे हैं, इसलिए हमने लोगों की मदद की है। जो बहनें आती हैं गरीब, उनकी मदद की है। तो ये सब चीज़ हिंदुस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए हम सख्ती के साथ बोलते हैं। कई लोगों को खराब लगता है। हमें बताइए कोई गरीब हमने परेशान किया हो? पूरे एक भी गरीब आदमी ला के दे दो हमें, कि पूरे लॉनी के अंदर किसी गरीब को किसी ने सताया हो। मेरे यहाँ सुबह के टाइम, अब बताओ भाई कितनी भीड़ लगती है, सारा कितना मुसलमान जाता है, गरीब। हमने तो दुष्टों को ठीक किया है। वह चाहे मेरी बिरादरी का था, मेरे धर्म का था या दूसरे धर्म का था, जो दुष्ट है हमारे यहाँ तो इंसाफ की सीधे पैमाना है। जो लोग वहाँ गदर करते थे, लोगों को कत्ल कर देते थे, आज लॉनी में 5 साल में सुना आपने, हमने तो दरोगा जेल भिजवाए हैं रिश्वत लेने के मामले में। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ नंद किशोर जी मौजूद हैं, और जैसे ही तीखे सवालों के साथ उनके हमेशा से ही तीखे जवाब रहते हैं, तो आज फिर उन्होंने तीखे जवाबों में फिर अपनी बात को घुमाकर अच्छे जवाब दे दिए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, गाजियाबाद।